सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम जागें और जगाएं, दुनिया को अच्छा बनाएं, जिससे स्वयं भी सुख पाएं और दूसरों को सुख बांटें। त्यागपूर्वक जीवन जीना, ममता से युक्त जीवन जीना तथा अपने प्रत्येक कर्तव्य को करने के लिए उस प्रभु की भक्ति के साथ उसका पूजन, उसका जो आदेश उपदेश है उसको अपने मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में उतारने का प्रयत्न हम करें। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 15वें सूक्त तक स्वाध्याय किए थे। आज हम आगे चलेंगे और अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से उत्तमोत्तम कर्मों को करते चले जाएं। तो उस दृष्टि से 18वें सूक्त में, अष्टादश सूक्त में कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हम करते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। तो 18वें सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा कि प्रभु पूजन से दिन का आरंभ करें। यदि हम प्रभु पूजन से दिन का आरंभ करते हैं तो दिन हमारा अच्छा होता है। इस पर चर्चा करेंगे। प्रथम वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं मैं। ओम प्रातरग्निः पुरो प्रियो विषः स्तवेतातिथिः स्तवेतातिथिः विश्वानि यो अमर्त्यो
विश्वानि यो अमर्त्यो हव्यामर्तेषु रण्यति। ऋग्वेद के 5वें मंडल का यह 18वां सूक्त का पहला मंत्र है। ओम प्रातरग्निः प्रोप्रियो विषः तवेतातिथिः विश्वानि यो अमर्त्यो हव्यामर्तेषु रण्यति। ओम प्रातरग्निः प्रोप्रियो विषः स्तवेतातिथिः विश्वानि यो अमर्त्यो हव्यामर्तेषु रण्यति। बहुत सुंदर बात कही है। हे विषः, हे प्रजाओं, प्रातः दिन के आरंभ में यह अग्रणी प्रभु स्तवेत तुम्हारे से स्तुति किया जाए, जो प्रभु पुरु प्रिय उत्तमोत्तम वर्णीय हव्य पदार्थों के द्वारा हमें प्रेरित करने वाले हैं। अतिथि ही अत सातत्य गमने, हमें सुंदर प्रेरणाओं को देने के लिए निरंतर प्राप्त होने वाले हैं। प्रभु कभी भी अपनी प्रेरणाओं को रोकता नहीं है, वह सतत कृपा बरसाता रहता है। हम कृपा पात्र बने, हम अपने आप को इतना योग्य बना लें कि उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगे। अर्थात हम अपने आप को उत्तमोत्तम गुणों से युक्त करें और उत्तरोत्तर बढ़ते रहें। तो दिन के आरंभ में यह जो अमृत है यह बरसता है। जो दिन के आरंभ में अग्रणी प्रभु की स्तुति करता है, अर्थात प्रातः उठ करके जो ध्यान मग्न होकर के ध्यानात्मक स्थिति में उस परमात्मा का गुणगान करता है, उसका प्रियाचरण करने के लिए कटिबद्ध होता है, संकल्प लेता है, अर्थात वेदानुकूल आचरण करने का स्वभाव जो उसका है उसको और वह तीक्ष्ण करता है कि प्रभु की यह जो विशेष हमारे ऊपर कृपा है वह कृपा और बनी रहे, जिससे मेरा यह आज का दिन बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत ही अच्छा हो, उत्तम उत्तम कर्मों को मैं करूं, इससे पीछे ना रहूं। तो हमें सुंदर प्रेरणाओं को देने के लिए निरंतर प्राप्त होने वाले प्रभु, ये प्रभु ही है वास्तव में, जो कि अमर्त्यः अमरण धर्म होते हुए मर्तेषु मनुष्यों में विश्वानि सब हव्याः सब हव्य पदार्थों को रण्यति चाहते हैं, कामयते। हमें प्रभु उन सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराते हैं जिनसे हम जीवन को अच्छा बनाते हैं, उन सभी हव्य पदार्थों को प्रदान करते हैं जिससे हमारा भरण पोषण होता है, हमारी रक्षा होती है, हमारी सुरक्षा होती है। विश्वानि संपूर्ण यो अमर्त्या हव्या, जो परमात्मा अमृतत्व से युक्त है,
जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वह इस आत्मा को जो इस शरीर में विशेष रूप से व्यवस्थित करता हुआ, क्योंकि यह शरीर भौतिक है और इसके अंदर जो आत्मा है वह अभौतिक है, उस संपूर्ण व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाला वह सबसे बड़ा जो व्यवस्थापक है परमात्मा, उसने हमको व्यवस्थित किया हुआ है। हमको प्रभु हव्य पदार्थ से युक्त करता है, जो कल्याणकारी पदार्थ हैं उनको प्राप्त कराता है। कितने प्रकार के फल फूल मेवा, कितने प्रकार की सब्जियां, कितने प्रकार के अन्न, कितने प्रकार के जल, अलग अलग प्रकार से हमारी भरण पोषण की जिम्मेदारी उसने ले रखी है और वह बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको करता है। तो यहाँ पर विशेष बल ये दिया है कि प्रभु के पूजन के साथ हम दिन का आरंभ करें। ये इतनी कृतज्ञता, इतनी भक्ति भाव का जो भाव यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, उसके पीछे एक ही मूल में बात है कि हम इस सारे संसार को जो विचित्रताओं से भरा पड़ा है उसको हम देखें और अनुभव करें कि वास्तव में इस संसार को चलाने वाला इसका कोई नियामक है, कोई व्यवस्थापक है जो चला रहा है। हमारे गुण कर्म स्वभाव का भी वही संस्कार और परिणाम, जो भी विपाक है, फल है, कुछ भी हम कह सकते हैं, उसका निर्धारण, उसको न्यायपूर्ण ढंग से दयालुता पूर्वक करने वाला परमात्मा ही है। हम जब प्रातः उठें, एक तो पहले जल्दी सोने का और प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने का स्वभाव बना लें, और जब सुबह उठें तो प्रभु की भक्ति करें, अर्थात मौन रहें, मंत्रों का उच्चारण करें, जागरण मंत्रों का, क्योंकि गुरुकुल में तो यह व्यवस्था उत्तम है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, कैसी भी स्थिति, कैसा भी वातावरण हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना यह एक सच्चे योगी निरोगी का लक्षण है। और जो भोगी है, जो रोगी है, जो विलासी है, जो विषयासक्त है, वो देर तक पड़ा रहता है, सूर्य उदय हो गया तो भी सोया रहता है, और जो सूर्योदय के बाद तक सोता है वो अपने भाग्य को खोता है। जो सूर्योदय से पहले उठ जाता है और उठ करके उस ईश्वर की प्रार्थना करता है, उसके प्रति अपनी भक्ति भाव प्रकट करता है, कृतज्ञता से सर झुकाता है, धन्यवाद करता है, तो उसके लिए उसका पूरा दिन बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। अब कोई इसमें प्रश्न कर सकता है, जिसका स्वभाव नहीं है ईश्वर का नाम लेने का और उठ करके वो अगर अच्छा भी काम करे तो क्या उसको फल नहीं मिलेगा, क्या उसको दंड मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा दंड, क्योंकि जो अच्छा कार्य है वह भी ईश्वर की ही आज्ञा है। परंतु जो व्यक्ति उसको हर पल स्मरण रखता है, कदम कदम पर जो कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उस ईश्वर का नाम लेता है, वह इस संसार में आसक्ति नहीं रखता है, उसको इस संसार के सुख की कामना नहीं, लेश मात्र उसके लिए कोई क्लेश दुखी करने का या उसको प्रताड़ित करने का दुस्साहस भी नहीं करता है। इसलिए कहा, यही प्रार्थना कही है कि वास्तव में हम सर्वप्रथम प्रभु का ही स्तवन करें, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें। प्रभु हमारे अतिथि हैं, हमारे लिए सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराते हैं, जो हमारे लिए नितांत आवश्यक पदार्थ हैं। उन पदार्थों की प्राप्ति का जो उपाय है वह है पुरुषार्थ, और वह पुरुषार्थ भक्ति के साथ जब करते हैं तो निसंदेह हमारा संपूर्ण जीवन स्वस्थ होता है। किसी भी प्रकार से हम अस्वस्थ नहीं होते, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और बहुत सुंदर बात कही है दूसरे मंत्र में भी, ओम
द्युताय मृत्वाहसे स्वस्य दक्षस्ते महना इंदुम सदत्ता आनुषक्तोता चित्ते अमर्त्य। कहा कि द्विताय ज्ञान व शक्ति का विस्तार करने वाले अथवा काम क्रोध को वश में करने वाले दौ तरती दौ तौ ही अस्ते परिवंधिनौ, किनके लिए? जो कि मृत वाह से इंद्रियाश्वों को शुद्ध करने वाले हुआ है, उसके लिए है प्रभु आप स्वस्ते दक्षस्ते अपने बल के महना देने के लिए होइए। द्वित मृतवाहसद, आप अपनी शक्ति हमको दीजिए। यह शक्ति संपन्न व्यक्ति शक्ति संपन्न बनता हुआ अमर्त्य अमर धर्मा प्रभो तेसा स्तोता, आपका वह स्तोता निश्चय से आनुषक निरंतर इंदुम शक्ति को देने वाले सोम को धत्ते धारण करता है। प्रभु स्तवन से वासनाओं को छिन्न भिन्न करके वासनाओं का आक्रमण अपने ऊपर होने नहीं देता, और इस प्रकार सोम के रक्षण का संभव होना सुनिश्चित होता है। यह सुरक्षित सोम ही वस्तुतः शक्ति संपन्न हमको बनाता है। आज का जो दौर है, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उसमें बहुत ही कठिन, बहुत विकट संकट हैं। इस प्रकार से जो यहाँ उपदेश दिया है ऐसा जीने के लिए, लेकिन हमको जहाँ चाह है वहाँ पर राह है। चाह से युक्त होकर के जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसको वैसा वातावरण भी मिल जाता है। इसलिए हम अपने परिवेश को शुद्ध करें। परिवेश हमारा जितना शुद्ध होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही हम अपने इस जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे। भोगो नहीं, भागो नहीं, जागो। इंद्रियों पर हम नियंत्रण प्राप्त करें, और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके उस प्रभु की जो शक्ति हमारे जीवन में मिलती है, जीवनी शक्ति जो मिलती है, उस जीवनी शक्ति से हम स्वयं का तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ समाज और राष्ट्र और संसार का भी अतिशय कल्याण कर सकते हैं। तो इसमें लेश मात्र भी हमको कष्ट नहीं होना चाहिए। काम क्रोध को तैरने वाले शुद्धेंद्रिय पुरुष को प्रभु की शक्ति प्राप्त होती है। यह प्रभु का स्तोता सोम रक्षण के द्वारा शक्तिशाली बनता है। सोम का रक्षण, जो सोम रक्षण है, वास्तव में जो अंतिम धातु है, वह अंतिम धातु ही जैसे किसी दिए में, दीपक में जो ईंधन जलता है तेल के रूप में, वही इस शरीर में तेल के रूप में कार्य करने का सामर्थ्य अंतिम धातु शुक्र का है, सोम का है। जितना वह हमारे शरीर में संतुलित रूप में व्यवस्थित होगा, ऊर्ध्वरेता हम होंगे, ऊर्ध्वचेता होंगे, उतना हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा। बौद्धिक, शारीरिक, आत्मबल भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा। और जब आत्मबल बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है, तो शरीर बल बढ़ेगा, और हम वास्तव में इस जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। कभी भी रोग दोष से ग्रसित नहीं होंगे, मोह में कभी ग्रसित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यह बात कही है, क्योंकि रचने वाला तो परमात्मा है, और इस संसार का जो बहुत ही सुंदर जिसने निर्माण किया है, रचना की है, वह तो अत्यंत ही महनीय है। इसलिए कहा है बहुत सुंदर बात गीत के माध्यम से, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए,
रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो, फिर भी यह रचना उसकी अद्भुत संसार देखो, फिर भी यह रचना उसकी अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। चलती ना रिश्वत खोरी उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वह तो सबकी कर ले पुकार कोई, सुनता है वह तो सबकी कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। निर्जन भयानक वन में चाहो घर पार जाना, तप और भक्ति के साथ मुक्ति के द्वार जाना, तप और भक्ति के साथ मुक्ति के द्वार जाना। पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। तो हम उस भक्ति के साथ जिसमें हमको सब प्रकार से शक्ति मिलती है, उल्लास मिलता है, उसको हम आत्मसात करें और जीवन को और आनंदित करें। इसके लिए नित्य स्वाध्याय करें। तो आज की कक्षा को भी विराम देंगे। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ नई कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।